Kashi, Christmas celebrations had turned violent on Friday after a mob attacked an event in the Purola village over alleged forced conversions. A group of at least 30 young men armed with sticks attacked a Christmas program at a Hope and Life Center in the village, alleging that forced conversions were being carried out. उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस बार क्रिसमस पर्व को निशाना बनाया गया। क्रिसमस पर्व का कहीं कार्यक्रम चल रहा था, ईसाई मिशनरी से लोग जुड़े वहां पर कार्यक्रम कर रहे थे। तभी हिंदू संगठनों को जानकारी मिली कि वहां पर धर्मांतरण कराया जा रहा है और ये अंधभक्त लाठी डंडे लेकर भीड़ की शक्ल में 30-35 लोगों की संख्या पहुंच गई और वहां पर जमकर उत्पात मचाया, बदसलूकी की, बदतमीजी की। और अब देखिए कि इस मामले में केस भी दर्ज कराया गया। केस ईसाई लोगों पर दर्ज किया गया। 6 से अधिक लोगों को डिटेक्ट किया गया, पूछताछ की गई और FIR भी दर्ज कराया गया। बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में अगर इन लोगों को यह लगता है कि धर्मांतरण का मामला है तो वहां पर कानून बना हुआ है, फिर इनके हाथ में शक्ति कौन देता है कि आप लाठी डंडा ले जाकर किसी भी के ऊपर धावा बोल सकते हैं, वहां पर हमला कर सकते हैं। इस संबंध में टाइम्स नाउ ने पूरी रिपोर्ट दी है। हम आपको वो हिस्सा सुनाते हैं जब हिंदूवादी नेता को इस बात की भनक लगी तो जो कट्टरपंथी संगठन होते हैं जिन्हें मुसलमानों के बाद ईसाई से नफरत हो गई है, उन्हें जब ये भनक लगी कि वहां पर धर्मांतरण जैसे कुछ घटनाएं चल रही हैं, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो ये लोग अपनी समर्थकों को लेकर लाठी डंडा लेकर वहां पहुंचे और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ किया, जरा सुनते हैं, देखते हैं। 12/2022 को देवढुंग ग्राम पंचायत के बगल में एक नेपाली मूल के व्यक्ति के निवास स्थान पे ईसाई मिशनरी के लोगों द्वारा धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जब हमको उसकी सूचना मिली, हम लोग मौके पे गए, उनसे बातचीत की कि हिंदू लोगों का धर्मांतरण क्यों करवा रहे हैं, तो उनके द्वारा विरोध किया गया और एक ईसाई महिला ने हमारी स्थानीय माँ बहनों के साथ डंडे से मारपीट की। तो देखा आपने, इन लोगों ने वहां जाकर बवाल काट दिया। मामले की तहरीर पुलिस को दे दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की बात कह दी। FIR दर्ज कर लिए गए। बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में जहां बहुसंख्यक संख्याएं हिंदुओं की है, इस हिंदू को खतरे में कौन डाल देता है? इन्हें क्यों लगता है कि बार बार हिंदू ही खतरे में है? और इसके आड़ में मुसलमानों के प्रति अन्याय, क्रिश्चियन के प्रति अन्याय, यानी बाकी जो भी यहाँ समुदाय है, सबसे हिंदुओं को खतरा होने लगा है। हिंदुओं को अब इतना डर लगता है कि लोग लाठी डंडा लेकर दूसरे समुदाय पर टूट पड़ते हैं। मुसलमानों से चिढ़ की खबरें, उनसे नफरत करने की खबरें, उनके भावनाओं को आहत करने की खबरें आप लगातार देखते हैं। लेकिन ये खबर क्रिसमस के आसपास यह घटना बढ़ गई कि जहां जहां ईसाई दिखाई पड़ रहे हैं या कोई क्रिश्चियन का कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहां हिंदू संगठन पहुंचकर उत्पात मचा रहा है। कह रहा है कि ये इस देश में संत चलेगा, सांता नहीं चलेगा। कोई सांता क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट रहा था तो उसकी पिटाई कर दी। अब ये पर्व तेरा, ये पर्व मेरा, ये दुआ तेरी, ये प्रार्थना मेरी। इस देश में क्या हो रहा है? कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन जो है वो नफरत फैलाने में इस कदर माहिर हो चुकी है कि किसी दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहती है। उस धर्म के लोगों से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि बवाल करने लगते हैं, उनकी मार पिटाई करते हैं, उनके हिंदुओं के त्योहार से उन्हें अलग थलग करने की हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे लोगों की खबर जब कोई देखता है तो माथा पीटने लगता है कि भाई हमारे देश में अंधभक्त किस स्तर तक गिर चुके हैं, इतने नफरती हो चुके हैं कि दिमाग में जहर भरा हुआ है। और आइए जरा उस हिस्सों को देखते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचे तो फिर क्या हुआ, कैसे तू में बहस शुरू हो गई। टाइम्स नाउ की यह रिपोर्ट देखिए। आप लोग क्रिश्चियन है? आप लोग क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है? ये नेपाली लोग और क्रिश्चियन है? तो आप अपनी कम्युनिटी के बीच में क्यों नहीं हो? इनका लट्टा पट्टा उठा और भगवान
तो सारे कम्युनिटी का टेलरिंग सेंटर चल रहा है। अरे भैया एक मशीन में देखा मैं सारे कमरे घूम के आ गया। एक ही टेलरिंग सेंटर है। आपको अभी आपको टेलरिंग सेंटर देखना है ना? एक भी मशीन नहीं है यहाँ पे। अरे भैया अरे ये तो खोल रहे हैं आज। ये तो अभी बना रहे हैं ना। क्या हम लोग बेवकूफ लग रहे हैं आप लोगों को? ये कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा।